गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। आ रही है। आ रही है सबको? आ रही है। यस मैम, सबको आ रही है। ठीक, 4 बच्चे आए हैं अभी तो। हर्षिता, नवीन, कुणाल, अंशिका, आ रही है फटाफट। देखो, मैंने आपको पहला और दूसरा प्रश्न करवा दिया था, ठीक है। तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, पांचवा देखेंगे। पहले हम देखते हैं 6th प्रश्न, छठा प्रश्न। और चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हास्य बाल कवियों का सम्मेलन। उसमें कौन से कवि कैसी जो वो सुनाता है कविता, अपनी अपनी कविता सुनाता है उसके अनुसार, ठीक है। आज बच्चे इतने ही कैसे आए? उठे नहीं क्या अभी? अभय, हर्षिता, देखो यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा देखो, मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है ना। उन शब्दों में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द आने वाला है, ठीक है। नासिकायाम एव, नासिका में ही, एव मतलब ही, तो नाक में है ना, नाक में ही। वारम वारम, बार बार, वारम वारम का मतलब होता है बार बार, ठीक है। खड़गेन मतलब तलवार से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो खड़गेन का मतलब क्या होगा? तलवार से। दूरम का मतलब होता है दूर, दूरम का मतलब होता है दूर। मित्रता का मतलब होता है मित्रता। मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। वेजनेन का मतलब होता है पंखे से, पंखे से। आपने वो कहानी सुनी है क्या? एक बार एक राजा होता है, उसका एक मित्र होता है, वो उसको हवा डालता है तो बार बार एक यस मैम। मक्खी उसके यस नाक मैम सुनिए। बैठ जाती है ना। तो वो उसको हटाने का प्रयास करता है लेकिन वो नहीं हटती, तो उसको गुस्सा आता है और तलवार से वो उसको मारने लगता है, तो मक्खी तो उड़ जाती है, लेकिन जो राजा की नाक जो है वह क्या हो जाती है? कट जाती है। हाँ, उसी में ये जो कहानी है वही है। आपको बताना है कि कहानी में कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, ठीक है। उपाविशत मतलब बैठा, फिर छिन्ना मतलब छिल गई या चोट से ग्रसित हो गई। सुप्ता है मतलब सोया हुआ। प्रिय है मतलब प्रिय, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन है पूरा, मतलब प्राचीन समय में, एकस्मिन, एक, पूरा, एकस्मिन, एक, सॉरी क्या है, एक से, एक, प्राचीन समय में, एक, नृपस्य, नृपस्य एक है, वानर है, आसीत। क्या आएगा बताओ? प्रिय। प्रिय, प्रिय आएगा क्या? नो मैम। तो बताओ, देखिए क्या आएगा। मैम प्रिय। मित्रता नहीं आएगा क्या? मैम। वानर, एक प्रिय वानर है ना, प्रिय वानर Yes, ma'am. अस्ति। एक बार एक राजा का एक प्रिय मित्र या प्रिय वानर था, मतलब वो उसका मित्र भी था, ठीक है। एकदा, एकदा मतलब एक बार, एकदा नृपः, एक बार राजा, एकदा नृपः आसीत, एक बार राजा क्या था? बताओ क्या आएगा? सुपथ है।
सुप्त है, सोया हुआ था। एक बार राजा क्या था, सोया हुआ था। सुप्त आसित, सोया हुआ था। ठीक है। वानर है, वानर है तम, बंदर उसे, विजयत, क्या आएगा, विजनेन। एक बार व्यवजन, बानर व्यवजन, विजनेन, पंखे से, किससे, पंखे से। अविजयत, हवा डाल रहा था। एक बार बंदर उसकी पंखे से उसे हवा डाल रहा था। तथेव, तथेव, तभी, उसी समय जब वो हवा डाल रहा था उस समय, एका, एक, मक्षिका, मक्षिका आएगा ना, मक्षिका। Yes, ma'am. नृपत से, राजा की, नासिकायाम, नाक पर या नाक में, उपाविशत, पाविशत, उपाविशत। तो एक उपा- तथेव उस उपाविशत। समय, एका, यहाँ क्या आएगा, एका, मक्षिका, इसमें क्या आएगा, मक्षिका। नृपत से, राजा की, नासिकायाम, नासिकाम पर, क्या, उपाविशत, आकर बैठ गई। उपाविशत, वो मक्खी जो है वो उस राजा के नाक पर आकर बैठ गई। यद्यपि, लेकिन, वानर है, वानर है, क्या आएगा, वार वारम, वार वारम, क्या, वार वारम, बार वार बार। वारम, यद्यपि वानर जो है वह बार बार, वार यहाँ लिखा हुआ है बेटा, वार वारम है ना, बार बार, वेजनेन, पंखे से, वेजनेन, पंखे से, ताम, उस मक्खी को। यद्यपि वानर है, यद्यपि बंदर बार बार, ताम, उस मक्खी को, वेजनेन ताम, निवार्यति स्म, निवार्यति स्म है, हटा रहा था। वो जो राजा की मक्खी, नाक पर जो मक्खी बैठी थी वो उसको बार बार हटा रहा था। लेकिन क्या हुआ, तथापि, तथापि, सा कौन, सा कौन, वह मक्खी। तथापि सा, लेकिन फिर भी वह मक्खी, पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः, बार बार, नृपत से, राजा के, कहा, नासिकायामेव, नासिकायामेव, नासिकामेव, यामेव, नासिका पर ही। लेकिन वह मक्खी बार बार उस राजा की नासिका पर ही, उपाविशति स्म, उपाविशति स्म, बैठ जाती थी। वो उसको बार बार पंखे से हटाता था, हवा डालने वाले पंखे से, लेकिन फिर भी वो बार बार आके उसी पर बैठ जाती थी। अंते, अंते, अंत में, सा मक्षिका, सॉरी, स, वह कौन, बंदर, स मक्षिकाम हंतु, मक्षिका को मारने के लिए, हंतुम, मारने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, यहाँ तुमुन प्रत्यय है, खड्गेन। हंतुम में के लिए अर्थ में होता है। खड्गेन, तो खड्गेन, हंतुम खड्गेन, क्या आएगा, खड्गेन, तलवार से, खड्गेन, प्रहारम अकरोत्, प्रहारम अकरोत्, लेकिन वह उसे क्या करता, अंत में उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया,
तलवार से उस पर प्रहार किया। मक्षिका तो उड़ियत, यह है मक्षिका तो, मक्षिका तो मतलब तो, उड़िए उड़कर, उड़िए उड़कर, गता दूरम दूरम, दूरम मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई। दूरम गता, मक्षिका तो उड़कर दूर चली गई, है ना। किंतु, लेकिन, किंतु खड़ग प्रहारेण, प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, तृतीय एकवचन है, तलवार के प्रहार से नृपस्य राजा आपने खड़े की प्रहरण लिख दिया प्रहार। नासिका, क्या हुआ, नृपस्य नासिका क्या हो गई, छिन्ना छिन्ना छिलना अभवत। लेकिन राजा की जो नाक है वह क्या हो गई, छिन्न हो गई, छिल गई। अतएव उच्यते, यहाँ लिख रही हूँ, दिख रहा है ना, अतएव दिख रहा है क्या, उच्यते इसलिए कहा गया है, अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है कि, क्या कहा गया है, मूर्ख जने, सह मूर्ख लोगों के साथ, मूर्ख जने सह, मित्रता मूर्ख लोगों मित्रता क्या नहीं करनी नष्टि। चाहिए, मित्रता मित्रता नोचितम, उचित नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो हमारा कोई ना कोई नुकसान अवश्य कर देगा, इसलिए करेगा। मित्रता भी सोच समझकर करनी चाहिए। हम अगर मित्र बनाते हैं तो मित्र भी हमें क्या करना चाहिए, सोच समझकर बनाना चाहिए। देखो दोबारा एक बार, नासिका में का मतलब मैंने क्या बताया, नासिका पर ही, ठीक है। वारम वारम, बार बार, खड़गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता मित्रता, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना छिन्न मतलब चोटिल, क्षुप्त है सोया हुआ, प्रिय प्रिय। देखो पुरा एक से नृपस्य एक है प्रिय वानरः आसीत्। पूरा प्राचीन समय में, वंस अपॉन बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में, तो प्राचीन समय में एक से नृपस्य एक राजा के एक प्रिय वानर आसीत था। यदि यहाँ पे है होता तो क्या आता आसीत की जगह, में हाँ अस्ति अस्ति, क्या आता अस्ति, लेकिन था है पहले के बता रहे हैं, वाज, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं ना इंग्लिश में तो वाज लगाते हैं, तो वैसे ही था। एकदा नृप है, एक बार राजा, सुप्त है आसीत, सोया हुआ था, वानरः तम व्यजनन अवजियत, और बंदर उसे पंखे से हवा डाल रहा था। तथैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तब एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म है, यद्यपि बंदर बार बार उसे उस पंखे से हटा रहा था, तथापि लेकिन सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, वह बार बार राजा की नाक पर ही उपाविशति स्म है बैठती थी। अंते सा मक्षिकाम हंतु, अंत में वह कौन, वह कौन, वानर वानर, वह बंदर मक्षिकाम हंतु, उस मक्खी को मारने के लिए खड़गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार करता है। वो ये नहीं सोचता
कि इतनी सी मक्खी इतनी बड़ी तलवार से कैसे मरेगी, है ना। तो वो तलवार निकालता है, मक्षिका तो उड़िए दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली जाती है, किंतु खड़ग प्रहारे नृपसे नासिका छिन्ना अभवत, तलवार के प्रहार से उस राजा की जो नाक है वह छिन्न हो जाती है, चोटिल हो जाती है, छिल जाती है, ठीक है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचितम, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम। आगे देखो। मैम ये क्वेश्चन 6 था ना? हाँ, ये क्वेश्चन 6 था। मैम 5th नहीं कराया आपने? हाँ करवाऊंगी, अभी मैंने 4th भी नहीं करवाया था, नहीं करवाया था ना। देखो No, ma'am. 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है अपना, पहला है प्रसन्नताया। पहला क्या है? प्रसन्नताया, प्रसन्नता का, ठीक है। फिर है चिकित्सकम, चिकित्सकम का मतलब क्या है? डॉक्टर, वैद्य। लब्धवा, लब्धवा मतलब प्राप्त करके, ये ध्यान है, ठीक है। शरीर से, शरीर का, षष्ठी एकवचन है। फिर है दक्षः, निपुण, कुशल, ठीक है। अब आपको बताना है कौन से का कौन सा वर्ड मीनिंग है, ठीक है। बताओ, प्राप्य का क्या होगा? मैंने भेज भी दिया था आपको ये बात। लब्धवा। लब्धवा क्या होगा? लब्धवा। फिर है कुशला, दक्षा, दक्षा। क्या होगा? दक्षः, ठीक है। फिर है आपका हर्षस्य, प्रसन्नताया, प्रसन्नताया। हर्ष का, खुशी का, तो प्रसन्नताया, ताया। प्रसन्नताया, ठीक है। फिर है देह से, शरीर से, शरीर से। शरीर से, देह से, शरीर से, ठीक है। फिर है वेद्यम, चिकित्सम, चिकित्सकम, चिकित्सकम। ये नोटबुक में कर लिया था ना? यस मैम। कर लिया था। चलो ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5, यस मैम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। अब बताओ आप, जैसे मंचे कति बाल कवि उपविष्टा संति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे? चत्वार, चार, चत्वार। 4 को क्या कहेंगे? चत्वार, चत्वार। चत्वार। चत्वार है, क्या कहेंगे? चत्वार है। मैंने जब आपको गिनती करवाई थी तब बताया था 1 से लेके 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में चलती है। तो 1 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? एक है। 2 को, 1 को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एका। 1 को नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे? एकम, ठीक है। और 2 को पुल्लिंग में द्वौ, 2 को स्त्रीलिंग में द्वे, 2 को नपुंसक लिंग में द्वे, 3 को पुल्लिंग में त्रय है, ठीक है। 3 को स्त्रीलिंग में तिस्र है, तिस्र है, और 3 को नपुंसक लिंग में त्रीणी, ठीक है। फिर है 4, 4 को पुल्लिंग में कहेंगे चत्वार है, बाल कवि पुल्लिंग में थे चारों, तो चत्वार है। और 4 को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? चतस्र है, क्या कहेंगे? चतस्र है, ठीक है। और 4 को पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे? चत्वारी। मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, बताओ। नो मैम। बेटा गिनती करवाई थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे, यस मैम, करवाई थी, है ना। तो 1 से लेके 4 तक के रूप चलते, बाकी पंच, सट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, वो वैसे ही चलेंगे, ठीक है।
तो बाल कवि पुल्लिंग में है तो चत्वार है, तो मंच में कितने बाल कवि थे? चत्वार है, ठीक है। फिर है दूसरा, के कोलाहलम कुर्वन्ति, के श्रोतार 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 है, श्रोतार सुनने वाले, है ना, श्रोता, जो सुनने वाले श्रोतागण थे वो कोलाहल कर रहे थे। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, वेदम वेद्यम। वेदम गजाधर वेदम किसको उद्देश्य करके कर रहा था अपनी काव्य की रचना? वेद को, तो क्या है? वेदम वेद्यम, ठीक है। फिर है तुंदिलह कस्य ऊपरी हस्तम अवार्यत, तुंद से अपनी तोंद पर सब हाथ तुंदस्य। रखा उसने, तो तुंद से, ठीक है। लोके पुनः पुनः कानी भवंती, इस संसार में शरीराणि बार बार शरीराणि शरीर शरीराणि मिल जाएगा तो क्या आएगा? शरीराणि। शरीराणि, शरीराणि, शरीर हमें बार बार मिल जाएंगे, लेकिन दोबारा क्या नहीं मिलेगा हमें? दूसरों से ली हुई चीजें। यस, दूसरों का या परा अन्न, दूसरों का दिया हुआ अन्न हमें दोबारा नहीं मिलेगा, शरीर तो इस संसार में दोबारा मिल जाएगा, है ना। फिर है किम कृत्वा धृतम पिबेत, क्या कर कर घी पियो, ऋणम ऋण लेकर ऋण लेकर ग्रहित, ऋण लेकर घी पियो, ऋण लेकर घी पियो। बोलो समझ में आ गया क्या? यस मैम यस मैम चलो इससे पहले मैंने आपको जो प्रश्न करवाए थे वो पूछती हूँ, जो मैंने भेजे थे आपने करे थे, ठीक है। बताओ, यस मैम। वृक्ष से खगः वसंती, क्या आएगा? ऊपरी ऊपरी, वेरी गुड। विवादेन अलम अलम, वर्षा काले गृहात् मा गच्छ, बही वही वही, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मंच से सोता रहे, उपविष्टा संति, अधः अधे मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए थे। छात्राः विद्यालय से प्रविशन्ति, अंतः अंतः, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अलग बताना है आपको, गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, क्या बनेगा? अलग, क्या अलग है? गमन्ति सही क्या बनेगा इसका? सही क्या बनेगा? गच्छति गच्छन्ति, क्या बनेगा सही इसका? गच्छन्ति, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ऐसे रूप चलते हैं इसके, ठीक है। फिर है लतयः मातयः रमयः निशयः, अलग क्या है? मात्या मात्या सही मात्या। क्या बनेगा? सही क्या बनेगा इसका? मात्रा मात्रा Very good. मात्रा सही क्या बनेगा इसका? मात्रा। तृतीया मातृ शब्द का मात्रा। मात्रा बनता है, ठीक है। लते रमे माते प्रिय, प्रिय ये प्रिय प्रिय। अलग क्यों है? बताओ। क्योंकि पुल्लिंग नपुंसकलिंग में है। नहीं, क्योंकि जो प्रिय है वो संबोधन एक वचन का है, बाकी द्विवचन के शब्द है ना। फिर है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, सेवती सेवती, सेवती। बनेगा सेवेती, है ना? इसके रूप ऐसे चलेंगे। ये चैप्टर याद हो गया सबको? यस मैम यस क्या? देखो, आपको अनुवाद बताना है, संस्कृत में बोल रही हूँ। वेदराज नमः तुभ्यम यमराज सहोदर, वेदराज नमो तुभ्यम यमराज सहोदर। वेदराज के सगे भाई, वेदराज तुम्हें यमराज के नमस्कार। सगे भाई, तुम यमराज के यमराज सगे भाई। वेदराज वेदराज तुम्हें नमस्कार, यमराज के
सगे भाई। सगे यमराज भाई। सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानि च। यम तो प्राण को हरता है, यमराज तो प्राणों को ही हरता है। प्राण दोनों को ही हरता है। यमराज तो प्राणों को राज तो हरता है, प्राणों को ही हरता है और वेद वैद्य तो प्राण और धन दोनों को ही हरता है। वेरी गुड। यमराज तो और वो दोनों की हर को ले। ही हरता है, वेद्य जो है वह प्राण और धन दोनों को हरता है। वेरी गुड। चलो समझ में तो आया है आपको, ठीक है। आगे देखो, प्रापान्य दुर्बुद्ध प्राप्य दुर्बुद्ध है, दूसरों का अन्न। हेलो दूसरों का अंशिका, अन्न। बेटा ये यहाँ चैटिंग नहीं करनी है, पढ़ाई कर लो अच्छे से। दुर्बुद्धे प्राप्य अन्नम मतलब जो दूसरों का अन्न है वो क्या मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ शरीरे दया करू, अपने शरीर पर दया करो माँ। मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में जो दूसरों का अन्न है वह क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभ है। लेकिन शरीराणी तो पुनः पुनः, शरीर तो हमें बार बार मिल जाएगा। पर दूसरों का अन्न जाता नहीं है। मिलता। इसका बताओ, यावत अन्न जीवेत सुखम जीवेत ऋणम गृहीत्वा घृतम पिबेत। ऋण घी लेकर पियो तो घी पियो। ऋण लेकर घी पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो जियो। सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ऋण लेकर घी पियो। वेरी गुड। फिर बताओ श्रोता क्या कहते हैं, जब वो चार्वाक ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो श्रोता क्या कहेंगे? हम उस ऋण को कैसे ऋण चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? ऋण को कैसे लौटाएंगे? चार्वाक क्या कहता है? कि घी पीने से ताकत घी आएगी। पीने से ताकत आती है, जिससे हम परिश्रम मेहनत करोगे, जिससे और करेंगे, फिर उस परिश्रम ताकत करोगे से मन दोगे। कर्जा चुका ऋण सकता है। लेकर आप घी पियोगे, घी से ताकत आएगी, ताकत आके आप ताकत मेहनत आएगी। करके उसको चुका देना। बता देना। चलो ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो मैम, यस कुछ मैम। याद भी हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, फिर है ना, मैं वर्क सेंड कर दूंगी आपको। मैम आप ये सेंड। क्या क्या कर रहे हो? मैम कुछ नहीं। हैव अ नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे हैव अ मैम। नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे हैव अ नाइस डे मैम। मैम। एक मिनट बेटा। हैव अ नाइस डे मैम। सेम टू यू एवरीवन।